हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो प्रश्नावली 4D तक पढ़ा चुके हैं। तो आज नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे जो कि प्रश्नावली है 4E। ठीक है, तो इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में एक या दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ध्यान से देखिए प्रश्नावली का। हाँ, प्रश्नावली 4E का पहला सवाल है, देखिएगा ध्यान से। तो इसमें का जो पहला सवाल है, हाँ देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, एनसीईआरटी न्यू पैटर्न। ठीक है, तो पहला सवाल है, लिखा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याएं ज्ञात करना है और दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल दिया है 528। तो सबसे पहले हम दो क्रमागत सम संख्याएं मान लेंगे। ठीक है, तो मानिए, माना दो क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं क्रमशः x तथा x धन 2 हैं। ठीक है, ये मान लीजिए। लिखो तब, देखो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। जो हम क्रमागत सम संख्या माने हैं इनका गुणा करेंगे। तो गुणा करिए, x गुणे, यहाँ ब्रैकेट में लिखो x धन 2। देखिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x धन 2 है, वो हमने लिख दिया गुणा के रूप में। और इनका गुणनफल भी दिया है, कितना दिया है, 528। ठीक है, तो बराबर 528 लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो x से गुणा हो जाएगा। x को जब x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 होगा। ठीक है, अब x को जब 2 से गुणा करेंगे तो धन धन का गुणा धन ही होता है, और 2 को जब x से करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर 528। ठीक है, अब 528 का कर लो, पक्षांतर धन है, इधर आएगा ऋण में हो जाएगा। पहले इधर का जो पद है लिख लो। ठीक है, धन 2x, ये धन 528 है, इधर आएगा ऋण 528 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, ध्यान से देखिए किस तरीके से करेंगे। तो 528 लिखा है और आगे माइनस का चिन्ह है, तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि गुणा करने पर 528 आए, और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो घटाने पर ये 2 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी संख्या ऐसी बताइए, ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर 528 आए और घटाने पर 2 आए। तो चलिए, 22 गुणे 24 चेक कर लो एक बार, कितना आएगा। 22 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 22 चौक 88 होगा, 28 88 के 8 हासिल आएगी 8 ना। 22 दूना 44, 44 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52 होगा ना, 528 आ जाएगा। देखिए 24 को जब 22 से हमने गुणा किया तो 528 आया, और 24 में से जब 22 घटाएंगे 2 ही तो बचेगा, तो काम बन गया हमारा। अब देखिए ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये रफ कार्य है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ लिखो x की घात 2 और यहाँ धन, तो ये 2 के स्थान पर हम लिख लेंगे 24 माइनस 22। ठीक है, इंटू एक्स, और ये माइनस 528 बराबर 0। x की घात 2, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से गुणा हो जाएगा। 24 को जब x से गुणा करेंगे 24x आएगा, यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण 22x, और ये ऋण 528 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए x दोनों में कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर x घात 2 है, एक x कॉमन हो गया, एक x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ धन x जो है कॉमन हो गया, यहाँ 24 बचा, 24 लिख लो। ठीक है,
अब यहाँ देखिए माइनस दोनों पद में है, माइनस कॉमन ले लो और 22 से दोनों पद कट जाएगा ना, क्योंकि 22 को जब 24 से गुणा करेंगे तो 528 आ जाएगा ना। तो 22 कॉमन लेंगे, ये -22 जब कॉमन लेंगे तो ऋण ऋण का गुणाधन यहाँ x बचेगा और यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन 22 से जब 528 को भाग देंगे तो 24 बार में कटेगा, 24 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। x धन 24 बराबर 0। अब x धन 24 दोनों पद में है तो x धन 24 ले लो कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ से देखिए कॉमन ही हो गया -22, ठीक है, बराबर का 0। देखो यदि x धन 24 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -24। देखिए माइनस में आया ना तो ये तो मान्य नहीं होगा क्योंकि ये अग्राह्य है, ठीक है। यहाँ लिख दो ये है अग्राह्य, अग्राह्य लिख दो। और अब इसको 0 के बराबर करो। देखो यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। -20 से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x बराबर 20 से मान्य होंगी संख्याएं, ठीक है। देखो अतः दो क्रमागत, ठीक है, अतः दो क्रमागत सम संख्याएं हो जाएंगी। देखिए x का मान कितना आया 20 आया, पहली हो जाएगी 20 और दूसरी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, x का मान जब 20 रखेंगे तो 20 धन 2 20 2 22 होगा, ठीक है, तथा 22 है आंसर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे का सवाल बताएं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ लिखा है 22 ना। देखिए जब x धन 24 कॉमन लेंगे तो जो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, देखिए x यहाँ बचा और यहाँ जब x धन 24 कॉमन हो गया तो 22 बचा ना। देखिए यहाँ पर 20 लिख दिए थे, गलती से हो गया था, तो यहाँ पर लिख देंगे 22, ठीक है, -22। तो जहां जहां 20 है वहां वहां 22 कर लो, ठीक है, 22। यहां भी 22 होगा, यहां भी 22 होगा। देखिए अब जब 22 धन 2, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है आंसर। अब इसे नोट कर लीजिए। तो दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका गुणनफल 10 दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हो जाएगी x, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसलिए दूसरी संख्या ध्यान से देखना, कह दो संख्याओं का योग 20 है, उनमें से एक संख्या हमने x मान लिया, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे दो संख्या, जैसे मान लो 12 है, ठीक है, तो धन 8, इसका योग कितना हो रहा है 20 हो रहा है, 20 हो रहा है ना। तो ये वाला मान लो 8 हमको निकालना है, मतलब दूसरी संख्या है, 8 जो है दूसरी संख्या है, पहली संख्या है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 20 में से पहली संख्या जो है उसी को घटा देंगे, ठीक है, 12 घटा देंगे तो 8 निकल आएगा। इसी तरीके से तो दूसरी संख्या निकालते हैं। देखिए तो इन दोनों संख्याओं का योग दिया है 20, ठीक है, 20 दिया है, तो 20 में से जो पहली संख्या हम माने हैं उसको घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20 माइनस x, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, ठीक है, ये रफ कार्य था। आगे देखिए, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 20 माइनस x, और इसमें दिया है उनका गुणनफल 10 है, इनका गुणनफल भी दिया है, यहां लिखो
तब यहाँ लिखो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल 10 है, मतलब दोनों का गुणा कर दो, यानी यक्स गुणे, हाँ ब्रैकेट में लिख दो 20 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना है 10 है। ठीक है, देखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार इसमें कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, मतलब जब x का व्युत्क्रम, देखिए x को x बटा 1 लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जब इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटा x ही तो होगा। तो देखिए व्युत्क्रम करो, x का व्युत्क्रम होगा 1 बटा x, इसी प्रकार 20 माइनस x का व्युत्क्रम होगा 1 बटा 20 माइनस x बराबर का, हाँ व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है ना, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करिए। देखो ध्यान से इसको सॉल्व कर रहे हैं, बराबर, देखिए हर नहीं बराबर, हर बराबर कर लो, इसको इधर गुणा करेंगे 20 माइनस एक्स कम 20 माइनस एक्स होगा, x को जब x से गुणा करेंगे x से कम x होगा, और बटे 20 माइनस एक्स को जब x, देखिए ऐसे गुणा के रूप में लिख लो x इंटू 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए धन x है ऋण x है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 20, और देखिए x इंटू 20 माइनस एक्स, इसका गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल इसका मान जो है 10 दिया है ना, तो इसके स्थान पर 10 रख देंगे, 10 रख दो। अब 10 से कम 10, 10 दूना 20, कितना आ गया 2 आ गया, इसके व्युत्क्रम का योग कितना आ गया 2, आंसर। तो तीसरा सवाल है, इसमें कह रहा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना वह संख्या, माना वह संख्या बराबर यक्स मान लो। ठीक है, माना वह संख्या x है। देखो तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए अब इसका वर्ग करो, जो संख्या माने है इसका वर्ग करो, इसका हमने वर्ग कर दिया, इसका जो वर्ग है उस संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। ठीक है, इसी संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, तो इसी संख्या में 4 से गुणा करो और 12 जोड़ दो, अब ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, 12 अधिक है, तो देखना ध्यान से, x की घात 2, अब इसका पक्षांतर कर लो, इधर 4x है, इधर आएगा ऋण 4x होगा, ये धन 12, इधर आएगा ऋण 12 होगा, बराबर में क्या बचेगा इधर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 12 आए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 4 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर 12 और घटाने पर 4? देखिए 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, और 6 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए x की घात 2 माइनस, देखिए 4 के स्थान पर लिख देंगे 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 12 बराबर 0, x की घात 2, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे x से गुणा होगा, 6 को x से करेंगे 6x, और यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन 2 को जब x से गुणा करेंगे 2x होगा, माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कामन क्या है, देखिए x दोनों में कामन है, x कामन लेंगे तो x की घात 2 है, एक x यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर जब ये x कामन होगा तो माइनस 6 बचेगा, और देखिए जब ये, देखिए यहाँ पर 2 से दोनों पद कट रहा है ना, 2 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और ये 2 छंग 12। ठीक है, बराबर का 0। देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, तो x माइनस 6 दोनों पद में है ना, तो x माइनस 6 ले लीजिए कामन, जब x माइनस 6 कामन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहाँ से जब हमने x माइनस 6 कामन लिया तो x बचा, और यहाँ पर जब कामन लिया x माइनस 6 तो 2 बचा, 2 लिख लो। ठीक है, प्लस 2 है, प्लस 2 लिख लो, बराबर 0। तो यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो एक 6 का पक्षांतर करेंगे, ऋण है धन में हो जाएगा x बराबर 6। तो यदि
x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर देखिए धन 2 उधर जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। ये तो ऋण में है ना, तो ये हो जाएगा अग्राह्य। क्या लिख दो? अग्राह्य। ये मान्य नहीं होगा। तो x का मान कितना आया? 6, ये वाला मान्य होगा। देखो, अतः वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, आंसर। तो देखिए चौथा सवाल लिखा है, x धन 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। ठीक है, हल करना है इसे, तो ध्यान से देखिएगा। एक काम करो, सबसे पहले इसका हर बराबर करो। तो x को जब x से गुणा करेंगे x की घात 2 होगा, और यहाँ एक एक कम 1 होगा, और बटे x, ठीक है, बराबर 10/3 लिखा है, सही से लिख लो। अब एक काम करो, यहाँ तेरे गुणा कर दो, इसको इधर गुणा करेंगे और इसको इससे कर दो। जब इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 2, और ये 3 कम 3 होगा, और जब x को 10 से करेंगे तो 10 ही x होगा। ठीक है, अब 10x का इधर पक्षांतर कर लो, धन 10x, इधर ऋण 10x हो जाएगा। धन 3 लिखा है, धन 3 ऐसे लिख लो, बराबर का 0। अब इसका गुणनखंड करिए। देखो, एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक है क्या है? 3 है ना, तो 3 से पहले चर पद को गुणा करो। 3 त्रिक 9, कितना? 9। ठीक है, तो ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 9 आए। गुणा करने पर कितना आए? 9 आए। और यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, जोड़ने पर 10 आए। गुणा करने पर 9 और जोड़ने पर 10। तो देखिए, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 9 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 एक कम 9। बस काम बन गया। तो हल कर लीजिए आसानी से। देखो, 3x की घात 2 माइनस, यहाँ पर लिख देंगे 9 धन 1, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर x, ये वाला x लिख देंगे, और धन 3 बराबर का 0। ठीक है, तो 3x की घात 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से गुणा हो जाएगा, और x से भी गुणा होगा, तो होगा -9x, और धन ऋण का गुणा ऋण, x एक कम x, और ये धन 3 बराबर का 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, 3 से दोनों पद कटेगा, और x भी दोनों में एक ही x मिल रहा है ना, 3x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 3 कॉमन हो गया, x की घात 2 है, एक x कॉमन हो गया, तो एक ही x बचा। -3 त्रिक 9, ये x अकेला था, वो भी कॉमन हो गया। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, यहाँ कुछ कॉमन ना हो रहा हो, वहाँ पर एक हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो ऋण ऋण का गुणा धन x बचेगा, और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण 3। अच्छा, -1 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि यहाँ पर x -3 है, तो यहाँ भी x -3 हमें लाना था, इस वजह से -1 हमने कॉमन लिया। ठीक है, बराबर का 0। अब x -3 दोनों पद में है, तो x -3 कॉमन लेंगे, अन्य ब्रैकेट में बचेगा 3x - 1 बराबर 0। ठीक है, देखो, यदि x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो यदि अगला वाला आप 0 बराबर करो, 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, -1 उधर जाएगा, +1 होगा, और 3 गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अतः इसके जो दो मान हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? अतः x का जो दो मान होगा 3, और दूसरा 1/3, मतलब दो मूल क्या हो जाएंगे इस द्विघात समीकरण के? 3 व 1/3। ठीक है, आंसर। प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे का सवाल बताएं। तो प्यारे बच्चों, 5 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है √x धन 2x बराबर 1 को हल कीजिए। ठीक है, इसे हल करना है, तो ध्यान से देखना। एक काम करो, √x को इधर अकेला करो, बाकी सबका मतलब 2x का पक्षांतर उधर कर दो। ठीक है, ताकि आसानी से हल हो जाए। तो यहाँ केवल √x रहने दो इधर, बाकी जो 2x है इसका पक्षांतर कर दो। ठीक है, एक इधर पहले से आई है, धन 2x उधर जाएगा, ऋण 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? √x इसका वर्ग, और 1 - 2x इसका भी वर्ग। ठीक है,
वर्क करेंगे तो इसमें जो रूट लगा है रूट हट जाएगा, यहाँ x होगा और बराबर इसका जब वर्क करेंगे तो सूत्र लग जाएगा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए लिखेंगे 1 का वर्ग और प्लस 2x इसका वर्ग माइनस 2ab, मतलब 2 गुणे 1 गुणे 2x, ठीक है। x बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, धन 2x का जब वर्ग करेंगे 2 दूना 4 x स्क्वायर होगा, यहाँ गुणा करेंगे धन का गुणा ऋण, 2 दूना 4 x का नाम 4x, ठीक है। x का उधर पक्षांतर कर लो, धन x से उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। तो 1 धन 4x स्क्वायर माइनस 4x, धन x से उधर जाएगा ऋण x होगा, 0 बराबर 1 धन 4x स्क्वायर। देखिए सजातीय पद है, माइनस माइनस मिलकर जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 4x में जब 1 x जोड़ेंगे तो 5x होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, या इसको इधर लिख लो 0 उधर कर दो, ठीक है। या 4x की घात 2 माइनस 5x धन 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लो, तो जो x स्क्वायर का जो गुणांक है इसको पहले अचर पद से गुणा करेंगे, 4 कम 4। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 4 आए, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर ये आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 4 आए। देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा और जब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए आसानी से। तो 4x की घात 2 माइनस यहाँ पर लिखो 4 धन 1, 5 के स्थान पर लिख देंगे 4 धन 1 और ये x लिख दो, ये वाला ब्रैकेट के बाहर, धन 1 बराबर का 0, ठीक है। तो 4x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा 4x, हाँ माइनस 4x और इधर ऋण का गुणा ऋण 1 कम x और धन 1 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में 4x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4x जब कॉमन लेंगे तो 1x बचेगा यहाँ, और यहाँ 4x ही है वो भी कॉमन हो गया। देखिए 1 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणांक हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ गुणांक 1 करेंगे तो 4x में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और इस 4x कॉमन होने के बाद 1 बच भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ऋण ऋण का गुणा धन x और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण 1, ठीक है, बराबर 0। अब x माइनस 1 दोनों पद में है तो x माइनस 1 कॉमन होगा तो दूसरा ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पर देखिए 4x और यहाँ -1 बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए देखो, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखिए -1 उधर जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि अगला वाला आप 0 बराबर करो, 4x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -1 उधर जाएगा प्लस में 1 होगा, ये 4 गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। देखो अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल हो जाएंगे, पहला क्या होगा 1 और दूसरा 1/4, आंसर। प्यारे बच्चों ये सवाल कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों आज की ये क्लास कैसी लगी आप सबको, तो हम आशा करते हैं आप सभी को ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो इस प्रश्नावली के आगे के सवाल अब अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम।